हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है ना, वो मैं आपके लिए बहुत स्पेशल व्लॉग लेके आई हूँ। वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। तो आज के व्लॉग में मैंने 2 प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने मेरे पैसे से प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं, जो कि है ये ओजिवा का हर बैलेंस PCOS और ये है हेयर विटामिन ओजिवा का। गाइस, ये मैंने इसलिए खरीदा है क्योंकि मुझे PCOS प्रॉब्लम है, मुझे PCOS डिसीज़ है और मैं बहुत टाइम से इससे जूझ रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा इस बार तो इसे ले ही लेती हूँ और इसका जो रिव्यू है ना, इसे पीने के बाद मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। पर गाइस, उससे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की। ये जो प्रोडक्ट है वो है ओजिवा का हेयर विटामिन्स। जो इसका क्लेम है वो है कि ये हेयर ग्रोथ करता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है और न्यू हेयर भी आते हैं इससे, ऐसा इसका क्लेम है। और इसका जो प्राइस है ना वो है 899। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, पर अगर हम नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा लग जाएगा, पैसा भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और इसमें ना 60 कैप्सूल है जो कि आपको सुबह शाम खाने के बाद खानी है 2 टाइम। पर मैं अभी इसे 1 टाइम ही कंटिन्यू करूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बॉडी इस पर क्या रिएक्ट करती है। फिर हम बात कर लेते हैं ओजिवा के हर बैलेंस फॉर PCOS की। इसका जो प्राइस है ना वो 1900 रुपये है, थोड़ा ज़्यादा है। पर अगर आप नॉर्मल गायनिक के पास जाएंगे तो आपको सोनोग्राफी करानी पड़ेगी, ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको दवाइयाँ ही आपकी इतनी महंगी आ जाएंगी, 3-4 हज़ार के करीब। और उन दवाइयों से आपकी बॉडी ही ख़राब होगी, आपको इतने सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो एक बार आप आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिर आयुर्वेदिक चीज़ें भी ट्राई करके देखिए। उससे ना भले ही लेट असर होगा पर जल्दी फ़ायदा भी होगा। और इसमें शतावरी है, एलोवेरा है, अशोका है, सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसे नॉर्मली रोज़ रोज़ तो नहीं खा सकते, पर ये जो सप्लीमेंट है इससे हम खा सकते हैं, इसे ले सकते हैं, पी सकते हैं। और इसका टेस्ट उतना भी बुरा नहीं है, मैं आपको पी के बताती हूँ। और इसमें क्या क्या आया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी यूज़ नहीं किया है इसका, ऐसे ये आता है कोड में। और इसे खोल के देखते हैं। तो इसके अंदर मिला है हमें ये पैकेट और ये चम्मच है जिसमें मिक्स करके हमें पीना है। इसे भी खोल लेते हैं। इसमें ये टैबलेट, मेरे पास ना सिपर नहीं है, मेरे पास ये ब्लैक कलर की बॉटल है, मैं इसी में डालूंगी। तो इसमें ना 1 चम्मच डालना है। और मैंने क्या किया है, इसमें मैंने कोल्ड वाटर लिया ताकि ना इसका टेस्ट मुझे अच्छा आए। चलो इसको पी के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वैसे मैं इसे पहले भी पी चुकी हूँ तो इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा ही लगता है। बस इसे डालो और इसको करो शेक। इसका जो टेस्ट आता है वो जल जीरा जैसा आता है। और अगर आप इसको ठंडे पानी में मिला के पियोगे ना इस गर्मी में, आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। और मैं तो इसे ऐसे ही पीती हूँ। अभी मैं 3 दिन से इसे पी रही हूँ। मेरी PCOS की जर्नी बताती हूँ, मुझे कैसे PCOS हुआ और आपको क्या इसमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस, मेरी जो PCOS मुझे पता चला लॉकडाउन के पहले। और मैं डॉक्टर के पास गई क्योंकि मेरे पीरियड नहीं आ रहे थे, 1-2 महीने डिले हो रहे थे। तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे 2 टैबलेट दी। उसने मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको शुगर नहीं है, आपको थायराइड भी नहीं, पर आपको PCOS है, आपको हार्मोन इनबैलेंस है। पहले मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या होता है, मुझे लगा ठीक है दवाइयों से सही हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे दवाई दी, वो भी 2। मैं खुश हो गई कि 2 दवाइयाँ दी है तो ठीक है, कम दवाइयाँ हैं, खा लेंगे। और पता है वो दवाइयाँ कौन सी थी? जो वो 21 दिन का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं ना, वो थी दवाइयाँ। और मैं उस समय ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, मुझे नहीं मालूम था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बुखार आता है, दवाई खाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, मुझे वैसे ही लगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मैंने दवाइयाँ 3 महीने खाई,
जब तक मैं वो दवाइयाँ खा रही थी तब तक मेरे पीरियड टाइम पे आते थे। जैसे ही मैं वो दवाइयाँ बंद कर देती थी तो वो मेरे पीरियड आते ही नहीं थे। तो एक टाइम बाद में वो दवाइयाँ खा खा के मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, क्योंकि जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी मेरी प्रॉब्लम लेके, तो वो मुझे बोलती थी ये दवाइयाँ खाओ सही हो जाएगा, ये दवाइयाँ खाओ सही हो जाएगा, पर इसके साइड इफ़ेक्ट कोई भी आपको नहीं बताता है। मैं आज आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बताती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, मेरा वज़न 45 kg था और ये दवाइयाँ खाने के बाद मैं आज 55 kg। और इससे पता है क्या होता है, आपका ये वाला जो पार्ट रहता है ना, यहाँ ये फूल जाता है, ये फूल जाता है, आपका पेट बड़ा हो जाता है, पेट फूल जाता है और इसमें पानी भरने लग जाता है इन दवाइयों से। डॉक्टर ने मुझे बोला था इन दवाइयों के साथ एक्सरसाइज करना, पर एक्सरसाइज करने का हमारे पास टाइम नहीं होता, खान पान का ध्यान रखना उसका भी हमारे पास टाइम नहीं होता। हम सिर्फ ये दवाइयों पर डिपेंड रहते हैं, दवाइयाँ मिलेगी और हम सही हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आपको PCOS है, PCOD है, तो आप जाके आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, या तो आप ये ओजीवा का प्रोडक्ट जो है वो पी सकते हैं। इसके अलावा M2 दवाइयाँ आती हैं वो पी सकते हैं, पर आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा ये पीने से पहले, क्योंकि सबकी PCOS की कंडीशन अलग अलग होती है। और ये जो दवाइयाँ खाने से ना, जो 21 दिन की दवाइयाँ खाने से, इससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, आपके पीरियड साइकिल और बिगड़ जाती है, जैसे मेरी बिगड़ गई थी। एक टाइम तो ऐसा था 6-6 महीने बाद पीरियड आ रहे थे, खुद से पीरियड ही नहीं आते, जब ये दवाइयाँ खाओ तभी होते। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी गाइस कि अगर आपको PCOS है तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कराइए। आपको वो जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो भले ही लेट असर करता है पर वो असर ज़रूर करता है, और आपको आपके खान पीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बाहर का खाते हैं जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, तो ये सब चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दो, महीने में एक बार खाओ तो वैसा खा सकते हो। मोमोज़ बंद कर दो, मैदा वाली चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी, गेहूं की रोटी आपको कम करनी पड़ेगी, चावल भी आपको कम करने पड़ेंगे, सब चीज़ लिमिटेड खानी पड़ेगी। गेहूं की जगह पे आप बाजरा खा सकते हैं, ज्वार खा सकते हैं, मक्का का आटा खा सकते हैं, उसकी रोटियां खा सकते हैं, रागी की रोटियां खा सकते हैं। क्योंकि ये जो PCOS है ना और ये PCOD है, ये हमारी फूड जो हम खाते हैं उसकी डिसीज़ है, जो हम खाते हैं हमारी बॉडी में लगता है उसकी डिसीज़ है, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आपके पीरियड इनरेगुलर हो जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल यही बोलूँगी कि आप जाके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराओ, ना कि ये 21 डेज़ वाली दवाइयों पे रहो, क्योंकि मैं खुद इससे भुक्तभोगी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, आज मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ रही थी। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी, पर आज मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। और इसमें एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, क्योंकि PCOS में क्या होता है, आपके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती है। तो उस कंडीशन में आप योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, थोड़ा सा खुद को जो आपका गुस्सा उस पर कंट्रोल कीजिए, खुद को समझाइए, क्योंकि इसी से आपका PCOS है जो सही हो सकता है। और ये अगर आप ये ओजीवा वाला प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं तो डॉक्टर कंसल्ट ज़रूर कराइएगा। मैंने पहले इसे ले चुकी हूँ तो इसलिए मुझे उतनी नीड नहीं है डॉक्टर कंसल्ट कराने की, और ये एकदम हर्बल प्रोडक्ट है, आप इसे आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ें भी ले सकते हैं, आपको जो सही लगे, पर मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ 21 वाली डेज़ की दवाइयाँ मत खाइए। और यही था मेरा एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपके लिए। मैं यहीं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर इनसे मुझे फ़ायदा हुआ ना तो मैं इसका रिव्यू भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।